हाय वेलकम बैक टू लिटिल नोट्स। आज हम लोग करेंगे द इम्पोर्टेंस और या रोल ऑफ सोलिक्यूज इन मैकबेथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ सोलोलोकी a character is alone on a stage and speaks his thoughts, feelings, emotions and expected plans। ठीक है, तो इन सोलोक्यू में क्या होता है? स्पीक सोलोक्यू मतलब होता है कि टू टॉक हिमसेल्फ, जो कि अपने आप में बात करता हो। ठीक है, वो खुद बात करता है। ठीक है, वो ऐसा कैरेक्टर इज अलोन ऑन अ स्टेज, जो कि स्टेज में वो अकेले है। और वो जो है अब वो इजहार करता है, बोलता है अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को और एक्सपेक्टेड प्लान्स को वो रिवील करता है, बताता है। ठीक है, स्टेज में ये किसी और कैरेक्टर को नहीं पता चलता है, ये केवल ऑडियंस को पता चलता है कि जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अ सोलोकी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ, इस तरह देना हैपन। यहाँ लिखना है कोटेशन देखे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पीकर माइंड। ये जो सोलोक्यू जो है ये हमें आइडिया देते हैं, ये हमें बताते हैं कि स्पीकर के माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है। ओके, Shakespeare was the most popular dramatist who used the device of soliloquy in most of his plays, especially the tragedies like Othello, Macbeth and Hamlet। ये शेक्सपियर जो है बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, जो कि ये सोलोकी जो एक डिवाइस है, जो कि मोस्टली जो ये यूज़ किए हैं अपने ट्रेजेडीज़ में। कौन कौन ट्रेजेडीज़ है? ओथेलो है, मैकबेथ है और हैमलेट है। हम लोग हैमलेट मैकबेथ की बात कर रहे हैं। मैकबेथ लिखेंगे कि इन ट्रेजेडीज ऑफ मैकबेथ शेक्सपियर यूज दिस डिवाइस फॉर सम पर्पस विच पार्टिसिपेट, जो साथ देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं इन रिवीलिंग द रियल कैरेक्टर ऑफ इन दिस प्ले। मतलब ये जो ट्रेजेडी जो है ये मैकबेथ मैकबेथ जो यूज़ करते हैं सोलोलिक्यू का यूज़ करके एक सम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो कैरेक्टर का जो रियल जो कैरेक्टर का जो फीलिंग्स है वो रिवील करते हैं, वो बताते हैं। सोलिलिक्यू के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है इस प्ले में। ठीक है, वो रिवील करते हैं। ठीक है, द सोलिलिक्यू आर द विंडोज थ्रू विच वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ शेक्सपियर इनर सफरिंग। और सोलिलिक्यू के माध्यम से हम शेक्सपियर के इनर सफरिंग, जो कि वो अंदर ही वो सफ़र कर रहा है, झेल रहा है, मानसिक पीड़ा से वो झेल रहा है अंदर ही, उसकी हम झलक देखते हैं, उसकी हम झलक देखते हैं। उसके बाद क्या ना, सोलोलिकी का जो जो यूज़ हुआ है उसको कोटेशन देकर बता देना है। ठीक है, फर्स्ट रियल सोलोकी ऑफ मैकबेथ कम्स इन एक्ट 1 सीन 7। ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू रिमेंबर वेरी वेल। ठीक है, तो फर्स्ट रियल सोलिलिटी ऑफ मैकबेथ कम्स इन एक्ट 1 सीन 7। ठीक है, इफ इट वर डन, व्हेन इट्स डन, व्हेन इट इज डन, देन इट वर वेल एंड फॉल्स ऑन द अदर्स। ठीक है, ये कोटेशन देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है इट रिवील्स दैट मैकबेथ डिजायर टू बी किंग एंड ऑल्सो अ डिजायर टू अचीव द क्राउन बाय मर्डर। यहाँ ये दिखाता है कि मैकबेथ को डिज़ायर है किंग बनने की। ठीक है, और क्या डिज़ायर है कि क्राउन को, किंगशिप को, ठीक है, थ्रोन को पाने के लिए वो मर्डर भी कर सकता है। ठीक है, वो चाहता है, ठीक है, उसका डिज़ायर है अचीव करने का क्राउन को बाय मर्डर के द्वारा। बट ऑल्सो दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ द प्रिक्स ऑफ हिज कंसाइन। ठीक है, लेकिन वो डरा हुआ है, उसकी जो कंसाइंस है, जो कि अंतरात्मा जो है उसे रोक रही है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं करना है। ठीक है, उसे रोक रही है। उसी से वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये जो मैकबेथ जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत झेलता है कि हम करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। यही दोनों बीच में जो है वो सफ़र करते रहता है एकदम। ठीक है, उसका जो मानसिक स्थिति जो है एकदम सही नहीं रहता है, एकदम पागल की तरह करता है वो। ठीक है, प्रिक्स ऑफ हिज कंसाइन, ठीक है, उसका अंतरात्मा जो है उसे रोकती है। ठीक है, दैट मीन्स मैकबेथ सेंसिटिव कंसाइंस। अब जो है मैकबेथ जो है का जो कंसंस, ये जो कंसाइन बहुत ही सेंसिटिव है एकदम। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। ठीक है, लेडी मैकबेथ की तरह। हाँ, लाकि लास्ट में तो वो भी तो पागल की तरह करने लगती है। ठीक है, वो बहुत सारे रिवील करती है बोल बोल के स्लीप वॉकिंग में, यू नो, ही कांट मर्डर
हिज ओन किंग, वो मर्डर नहीं करना चाहता, अपने किंग का वो मर्डर नहीं करना चाहता, हत्या नहीं करना चाहता है। अ किंग हु इज गुड, जो कि अ किंग राजा जो अच्छा है, वर्चुअस है, ठीक है, जेनरस है। ओके, अ किंग हु इज हिज गेस्ट, जो कि उस कैसल में वो गेस्ट बन के आया हुआ है। मोर ओवर अ किंग हु हैज डन नो हार्म टू हिम, लेकिन जो किंग जो है वो मैकबेथ का कोई हार्म नहीं पहुंचा है, कोई दुख नहीं पहुंचा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा है। बट हैज़ रिवॉर्डेड हिम, लेकिन उसके बजाय क्या किए हैं, उसे रिवॉर्ड किए, उसे सम्मान दिए हैं। विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ऑनर और सम्मान के साथ उन्हें ये रिवॉर्ड दिए हैं, ठीक है। इट shows that Macbeth is gifted with poetic imaginations and his imaginations works through pictures। ऐसा ये दिखाता है कि मैकबेथ जो है ना वो पूरा भरा हुआ है, वो गिफ्ट से भरा हुआ है, ठीक है, कि वो इमेजिनेशन बार बार वो करता है, ठीक है, वो बार बार वो जो इमेजिनेशन करता है, और उसका जो इमेजिनेशन जो होता है ना वो काम करता है पिक्चर्स के थ्रू काम करता है। वो जब इमेजिनेशन देखता है, वो इमेजिनेशन करता है, बस तुरंत उसका पिक्चर वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि हिज इमेजिनेशन वर्क्स थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स की तरह। जैसे कि मैकबेथ जो है ड्रैगर जब वो देखता है, ठीक है, तो वो तो इमेजिनेशन करता है, फिर भी वो देखता है कि उसके हाथ में जस्ट बगल में जो है डैगर है, छुरी है, ठीक है, उस तरफ देखता है, तो उसका जो इमेजिनेशन है वो वर्क करता है पिक्चर्स के द्वारा। तो हिज इमेजिनेशन इज द हैंडमेड हैंडमेड ऑफ हिज कंसाइन, जो उसकी अंतरात्माएं जो है वो दासी है उसके इमेजिनेशन से, उसके कल्पना से जो है दासी है। कौन? कंसाइंस जो है, जो अंतरात्मा जो है दासी है किसका? तो मैकबेथ का। दिस दिस soliloquy place Macbeth on a much higher level than Lady Macbeth, who is more ambitious than her husband। ये जो soliloquy जो है, ये जो soliloquy जो है, वन सेकेंड, ये जो इमेजिनेशन जो इसका मैकबेथ का जो है वो सबसे ज़्यादा है लेडी मैकबेथ से, ठीक है। लेडी मैकबेथ जो है वो क्या है, बहुत ही एम्बिशियस है, वो क्वीन बनने के लिए वो एकदम महत्वाकांक्षी रखती है, ठीक है। अपने हस्बैंड से वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है अपने हस्बैंड की तुलना में, ठीक है, ये ज़्यादा रखती है लेडी मैकबेथ। मोर क्रूएल है, बहुत ही दुष्ट है एकदम है। सी हैज़ नो सेंस ऑफ डिसेंसी, कोई सेंस नहीं है, कोई माया दया नहीं है उसको, ठीक है, लेडी मैकबेथ को, ठीक है। ये फर्स्ट एक्ट का हो गया, इसको बता दिए। अब लिख देना है क्या कि द नेक्स्ट soliloquy ऑफ मैकबेथ कम्स इन एक्ट 7 सीन 1, ठीक है। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड्स, come let me clutch, come let me clutch thee, I have thee not, and yet I see still, ठीक है। ये लिख देने के बाद लिखना है जस्ट, अब इसको एक्सप्लेन कर देना है। जस्ट बिफोर द मर्डर ऑफ डंकन, मर्डर करने से पहले जो है मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ हैज़ अ फ्रेटफुल फ्रेटफुल हेलुसिनेशन उसे होता है, एकदम भयानक होता है, उसको हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। बिफोर हिम ही सीज अ डैगर विथ हिज हैंडल टुवर्ड्स हिज हैंड, उसके सामने जो है जो डैगर जो है, जो छुरी जो है वो उसके हाथ के जस्ट बगल में है, वो दिखता है। ही ट्राइज टू सीज इट, वो पकड़ने की कोशिश करता है, बट ही कांट कैच इट, वो पकड़ नहीं पाता है। ही थिंक्स दैट इट मे बी एन इमेजिनेशन क्रिएशन प्रोड्यूस बाय ब्रेन ओवर हीटेड विथ एबोमिनल फैंसीज, ठीक है। अब वो कोशिश करता पकड़ने का, वो पकड़ नहीं पाता है, लेकिन वो सोचता है कि जो इमेजिनेशन है, ये जो मेरे दिमाग का जो ओवर हीटेड हुआ है, जो हम बार बार जो कल्पना कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो पिक्चर्स हमें दिख रही है, ठीक है, ये कुछ है नहीं, ठीक है, खाली केवल क्या है, इट्स ओनली इमेजिनेशंस, दैट्स ऑल, ऐसा वो कंसोल करता है, अपने आप को बोलता है, ठीक है। इन फैक्ट द डैगर इज द प्रोजेक्शंस ऑफ हिज मर्डरस पर्पस, ठीक है। इट फ्लोट्स बिफोर हिम, वो ऐसा बोलता है कि ये जो है, ये जो डैगर जो है वो हमें संकेत कर रहा है कि अब राजा को हत्या करना है एकदम, ठीक है। इनफैक्ट द डैगर इज द प्रोजेक्शन ऑफ हिज मर्डरस पर्पस, ठीक है, मर्डर के पर्पज से ये शो कर रहा है डैगर। इट फ्लोट्स, वो तैरता है, बिफोर हिम, उसके सामने, ठीक है। एंड पॉइंट्स टू डंकन्स चैम्बर वेयर डंकन्स लाइज फास्ट स्लीप, ये पॉइंट करता है, जो डैगर जो है वो पॉइंट करता है कि
सीधे डंकन्स के चैम्बर में जाने के लिए और मर्डर करने के लिए, ठीक है। पॉइंट्स टू मर्डर डंकन्स चैम्बर वेयर डंकन्स लाइज फास्ट स्लीप, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? जो डैगर जो है वो पॉइंट्स करता है कि राजा के रूम में जाओ और मार के आओ, ठीक है। इस तरह से वो जो है इमेजिनेशन वो क्रिएट होता है, ठीक है उसका। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट मैकबेथ्स माइंड इज ट्रबल, ठीक है। मानते हैं, यहाँ कहा गया है कि सच में जो है मैकबेथ का जो माइंड है वो ट्रबल है, बहुत परेशानी में है वो, ठीक है। स्टिल ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, फिर वो बनाता है, माइंड को मेडअप करता है, एकदम तैयार करता है टू मर्डर डंकन टू गेट किनसीव, मर्डर करने के लिए मैकबेथ का, और प्राप्त करना है किनसीव, थ्रोन को प्राप्त करना है, राजगद्दी को प्राप्त करना है स्कॉटलैंड का, ठीक है। द ड्रैगन इज नॉट रियल बट इट्स अ सिम्बॉलिक इंस्टिगेटर ऑफ द क्राइम। ये डैगर जो ये छुरी जो है ये रियल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट इमेजिनेशन है, ठीक है। ये इंस्टिगेट करती है, उस्काती है मर्डर करने के लिए, क्राइम करने के लिए, ठीक है। हो गया। अब ठीक है, अब लिखना 4 में। 4 सोलिक्यूज क्या है? सोलिक्यूज इन एक्ट थर्ड सीन 1 मैकबेथ पॉन्डर ऑन बैंकोज मर्डर, ठीक है। मैकबेथ अब सोचता है, ठीक है, किसका मर्डर करने के लिए? बैंको का। तो एक लाइन है ब्यूटीफुल, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस एंड चैम्पियन me to the utterance. To be thus is nothing but to be safely thus and champion me to the utterance. अब इसमें क्या है कि मैकबेथ प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द मर्डर्स ऑफ बैंको। अब मैकबेथ जो है खुद से वो तैयार करता है मर्डर करने के लिए बैंको का, ठीक है। ये नहीं चाहता है, मैकबेथ नहीं चाहता है कि और भी जो है मैकबेथ का सक्सेसर जो है राजा बने। ये केवल चाहता है कि मेरा ही सक्सेसर आगे राजा बने। तो ये प्रिपेयर करता है कि अब जो है रास्ता से इसको साफ करे एकदम बैंको को, बिकॉज ही कांट बियर द आइडिया दैट बैंको सन शुड बी किंग। वो बियर नहीं कर पा रहा था, सह नहीं पा रहा था कि बैंको का राजा जो है मेरे मरने के बाद जो है बैंको जो है राजा बन जाए, वो झेल नहीं पा रहा था एकदम, ठीक है। तो वो बियर नहीं कर पा रहा था एकदम, ठीक है। मैं बिसाइड मैकबेथ फील्स इनसिक्योर so long as बैंको एंड हिज सन आर अलाइव। वो इनसिक्योर फील कर रहा था, सुरक्षित फील नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जब तक ये बैंको है और उसका जो बेटा है फ्लियंस जो है वो है जिंदा है, तब तक से वो इनसिक्योर फील कर रहा था, एकदम असुरक्षित फील कर रहा था। दैट therefore he desired to get both the murder and the father and son murdered as soon as possible। अब वो डिसाइड करता है, मेडअप करता है, उसका माइंड को तैयार करता है मैकबेथ कि अब जो है मैकबेथ इसको बैंको और उसके बेटा फ्लेंस को अब बारी आ गया है मर्डर करने का, ठीक है। द सोलिक्यू यहाँ दिस सोलिक्यूज यहाँ लिख देते हैं, दिस सोलिक्यू रिवील्स मैकबेथ फियर्स एंड इनसिक्योरिटी विच प्रिवेंट्स स्लीप एंड टॉर्चर्स हिज सोल, ठीक है। ये सोलिक्यू दिखाती है कि मैकबेथ बहुत डरा हुआ है, ठीक है, और इनसिक्योर फील कर रहा है, असुरक्षित फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींदें हराम हो गई है, ठीक है। सोलिक्यू इन एक्ट 4 सीन 1 मैकबेथ प्लान्स टू मर्डर ऑफ मैकडफ एंड फैमिली, ठीक है। अब वो डर गया था, उसके बाद मर्डर करने के बाद जो है फाइनली जब फिर से जाता है विचिस के पास तो उसे पता चलता है कि मैकडफ जो है वो रास्ते का कांटा है, ये तुम्हें मार सकता है, तो क्या करना होगा? तो ये जो है प्लान कर लेता है कि मैकडफ को उड़ाना है, ठीक है। तो ये तैयार होता है मारने के लिए। एक लाइन है फिर से लिखना, टाइम दो anticipates my dread exploits but no more sights, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद लिखना है क्या है, एक्सप्लेन कर देना है कि लेनॉक्स ब्रिंग्स द न्यूज़ दैट मैकडफ हैज़ लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। लेनॉक्स को पता चलता है, वो न्यूज़ लेके आया कि मैकडफ जो है वो चला गया इंग्लैंड, ठीक है। एक्चुअली मैकडफ को पता चल गया था कि मैकबेथ जो है अब हम ही को मारने वाला है, ठीक है। अब ही मेरा बारी अब आ रहा है, तो इसलिए क्या किया, ये भाग गया जाके इंग्लैंड और मेलकम के आर्मी में ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो मैकबेथ रिपेंट्स दैट ही मिस्ड द चांस टू मर्डर हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। मैकबेथ जो है पछताता है, ठीक है, वो फिर रिग्रेट फील करता है
कि हम चांस को लॉस कर दिए, ठीक है, मिस कर दिए चांस को, ठीक है, क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल कर रहा था ना मैकबेथ की, अब मारेंगे नहीं कल मारेंगे, तो इस तरह से जो है ना वो मिस कर दिया चांस को, ठीक है, मार नहीं पाया। मर्डर्स प्लान्स मैकबेथ प्लान्स टू सेंड हिज ट्रूप्स to Macduff's castle in 5 to kill his wife and son, so that he eliminate only any threat from Macduff's successor। अब जो मैकबेथ जो प्लान करता है वो प्लान करके वो जब ट्रूप्स को भेजता है, मर्डरर्स को भेजता है, ठीक है, कि जाओ मैकडफ के कैसल में जाओ, ठीक है, और उसके वाइफ को उसके सन को मार दो एकदम, ताकि जो उसके भी जो भी सक्सेसर है वो फिर जो हमको ना मार पाए, ठीक है, मैकडफ सक्सेसर, ठीक है। Thus, this soliloquy reveals his motives for the commissions of further crime। अब ये soliloquy जो है और ये मोटिव्स करती है, बताती है कि अब जो मर्डर ये जो मैकबेथ जो है अब वो रुकेगा नहीं, मर्डर करते करते जो है वो थ्रोन को प्राप्त करेगा एकदम किसी भी हालत में, ठीक है। वो इस तरह से अब रास्ता में चलने लगा था, वो मर्डर के रास्ता में, मतलब ब्लडी सेट के रास्ते में मर्डर कर रहा था केवल, ठीक है। soliloquy इन एक्ट 5 एंड एक्ट 5 सीन 5 में लिखना है tomorrow and tomorrow and tomorrow signifying nothing। वन सेकेंड, ये कोटेशन दे देंगे, ये बोलो, ये ठीक है, हो गया। उसके बाद ये लिखना, इट रिवील्स दैट मैकबेथ्स फ्रस्ट्रेशंस एंड illusionment। He realized that his life has fallen into scars and that he has lost all गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अब मैकबेथ को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो मर गई है, तो वो इसमें रिवील होता है कि मैकबेथ फ्रस्ट्रेशन है एकदम, वो पागल का तरह कर रहा है, डिसइल्यूजन्स, वो उदास पूरा भर गया है, तो वो पूरा उदासी से छा गया है, ठीक है। और ये रियलाइज़ करता है कि इसका जो लाइफ है वो एकदम बेकार है, वो सब अब जो है ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और वो जो रियलाइज़ करता है कि जो अब जितने भी गुड थिंग्स थे हम अपने लाइफ में जो अचीव किए थे सब खो दिए, मेरा वाइफ चली गई, ठीक है, धीरे धीरे मेरा जो स्कॉटलैंड जो थ्रोन है वो भी चला जाएगा, ठीक है, दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, इस तरह से वो फील करता है, बोलता है। दो मोस्ट ऑफ soliloquies इन द प्लेस बिलोंग्स टू मैकबेथ। ये जितने भी soliloquies जो थे, soliloquies जो मैकबेथ के बिलोंग्स में थे, ठीक है, साथ में थे। लेडी मैकबेथ्स टू utters one soliloquy just before receiving the news that Duncan is to be her guest that night। अब इसमें क्या कि लेडी मैकबेथ जो है वो भी एक soliloquy अटर करती है, बोलती है, जब उसे पता चलता है कि मैकबेथ जो डंकन जो है उसके कैसल में इन्वर्नेस में जो है वो आ रहे हैं गेस्ट बन के रात में। ही कॉल्स अपॉन द मर्डरिंग्स मिनिस्टर्स द पावर ऑफ डार्कनेस टू अनसेक्स हर, ठीक है, वो बुलाती है उस पावर को, उस विचेस को बुलाती है कि मुझे अनसेक्स कर दो, मतलब कि वो फीमेल से जो है ना वो मेल बनना चाहती है। दैट मीन्स कि वो मेल अगर रहेगी तो वो नहीं मार पाएगी, उसे उतना ताकत नहीं मिलेगा मारने के लिए, तो वो नहीं, वो फीमेल में वो चाहती मेल हो जाए ताकि मुझे वो शक्ति मिले, हम मार सके डंकन को, ठीक है। वो मार नहीं पाती है बिकॉज कि उसके जो चेहरा जो डंकन का है तो वो उसके पापा की तरह दिख रहा था, तो वो बियर नहीं कर पाई, वो उस रूम से वो चली आती है, वापस चली आती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद ऑल द 7 soliloquies shows दैट मैकबेथ थिंक्स टू मच, ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये लिख देना, ठीक है, ये लिख देना, यहीं पर लिखना है, ठीक है, इस लाइन पे अच्छे से। मैकबेथ soliloquies reveals the depth of his character and his own internal conflict, ठीक है, उसके जो कैरेक्टर जो है ना डीप कैरेक्टर को शो करता है और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है कि वो किस तरह से वो अपनी फीलिंग, वो उसके अपने जो अंदर जो फीलिंग्स हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है के अंदर वो लड़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो लड़ रहा है, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हिज ओन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट,
उसके बाद लिख देना है दिस इज हिज ट्राजिक फ्लो, ठीक है, एंड ही डाइज लाइक अ ट्राजिक हीरो, ठीक है। इसमें क्या है कि वो दुख भरी जो उसकी जितने भी वो दुख हो रहा था उसे, और इस तरह से जो है उसका अंत अंत हो जाता है ट्राजिक हीरो की तरह, एक नाटककार हीरो की तरह एकदम जो है उसका अंत हो जाता है, ठीक है। टू conclude the play Macbeth would never have been so effective on stage without the magnificent soliloquies। मैकबेथ में जो सोलिलोक्यू अगर नहीं होता उतना सो इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए जो है सोलिलोक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मैकबेथ में। तो यही है। सो दिस इज ऑल। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वो बताइएगा, ठीक है, तो आपको हम बता देंगे फिर से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।